आप लोग सभी आत्मजनों का अभिनंदन है। आप लोग सभी का स्वागत है और आप लोग सभी का नमस्कार है। और आज हम जो दस्तावेज आज कई दिनों से बन के तैयार हुआ उसे डायरेक्टरेट ऑफ सीबीआई को भेज दिया गया 1 जनवरी को, और उस दस्तावेज का आज पूरा ब्यौरा आपको दिया जा रहा है। और आज तक सुशांत सिंह, दिस इज अपडेट ऑफ ऑल द फैक्ट्स collected from the media and from other facts is being submitted to the CBI. It has been submitted. It has gone to Directorate of CBI to assist them, to help them, and to cooperate with them so that they can hopefully they take proper action and the case of Sushant Singh Rajput takes a proper turn, and the arrests are made and the investigation is concluded very soon. So एक लंबा चौड़ा दस्तावेज है, उसको बहुत ही कंसाइज बना के, बहुत ही संक्षिप्त बना करके दिया गया है ताकि ये बोरिंग नहीं हो, मोनोटोनस नहीं हो और सारी फैक्ट्स भी पता चल जाए। तो ये वीडियो के एंड में इसको हम पूरे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो ऐसा है कि सबसे पहले जैसे शुरू किया, थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताते चली जाऊँगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप खुद ही पढ़ सकते हैं, मुझे आपके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना बहुत ही बोरिंग लगेगा आप लोग को। फिर भी डियर सर, अच्छा सब्जेक्ट पढ़ देती हूँ। टू द डायरेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, ब्लॉक 3, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, email dcbi@cbi.gov.in। ठीक, तो सब्जेक्ट है अपडेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्टरिंग FIR अंडर सेक्शंस 302, 204, 402 and 32 read with section 34 of the Indian Penal Code in the case of brutal murder of Sushant Singh Rajput in the night of 13 June 2020 in his flat at Bandra in Mumbai. Dear sir, the Honorable Supreme Court of India, by exercising its inherent jurisdiction under Article 142 of the Constitution of India, has conferred on the CBI the special power to register and investigate in any FIR on any matter related to Sushant Singh Rajput. तो अब इनको ये किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको अपना स्पेशल पावर को एक्सरसाइज करते हुए आपको स्पेशल पावर दिया है और उसको इन्वेस्टिगेट करने का, FIR लॉन्च करने का। और कब FIR लॉन्च होगा नहीं होगा वो तो भगवान को ही पता है। आज मीडिया में बहुत लोग बहुत सारे क्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मदारी का डांस चल रहा है, पूरे मीडिया में सब CBI के बाप बने बैठे हैं। और जहाँ तक CBI ने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो CBI को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को उसका अपडेट भेजने के लिए, तो उसमें CBI ने कुछ भी कमिट नहीं किया है, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है। और ये भी बड़े ध्यान देने की बात है कि CBI ने कहा है कि कोई भी पक्ष को रूल आउट
नहीं किया गया है, मतलब नकारा नहीं गया है। अभी सीबीआई चल रही है, अभी भी ढोए चल रही है, सुसाइड की बात और मर्डर की बात दोनों। तो जब सुसाइड की बात, दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष को अभी नकारा नहीं गया है, रूल आउट नहीं किया गया है, तो ये मीडिया वाले कितना भी ये बना रहे, क्लेम्स बना रहे, और सीबीआई बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है, बहुत बड़े ये होने वाले हैं, और टेरेस पे मर्डर हुआ था, सीबीआई टेरेस पे गई, मीडिया में उसकी फोटो आ गई, तो चलो भाई टेरेस पे मर्डर हुआ था, खून बहा था, नहीं बहा था, ये हुआ था, वो हुआ था, बिना किसी प्रूफ के। इतने जोर शोर से इतना कुछ बयान किया जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सीबीआई। तो जो भी है, किसी को भी कुछ भी करने का फ्रीडम है, उनको करने दीजिए। तो अब हम आते हैं कि क्या रिपोर्ट गया है। पूरी टोटल रिपोर्ट है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। तो अब इसमें पहले ये बताया गया है कि further to my preliminary report dated 14th August 2020 sent to you, I am submitting the updates of informations which have emerged from various media sources since the killing of Sushant Singh Rajput in the night of 13 June 2020. तो 13 जून से लेकर के आज तक के, मतलब जिस दिन इसको भेजा गया है उस दिन तक की जितने भी फैक्ट्स सामने आए हैं सबको अपडेट कर दिया गया है सीबीआई को। ये रिकॉर्ड में जाना जरूरी है। इससे क्या हो जाएगा कि सीबीआई के ऊपर बहुत ही प्रेशर पड़ेगा। ये सारे फैक्ट्स एविडेंस के साथ गए हैं और बिल्कुल उसको प्रूफ करके, प्रूफ देते हुए, साबित करते हुए, हर स्टेज में कोई भी इमेजिनरी बात इसमें नहीं लिखी गई, कोई भी ये बिना सबूत के, बिना एविडेंस के कोई भी बात इसमें नहीं लिखी गई है। और सारे लिंक्स इसमें मेंशन किए गए, जितने लिंक्स हैं वीडियोस के जो कि एविडेंस बनाते हैं, सब भेज दिए गए। और मेरे ख्याल से सीबीआई उस पर काम कर रही है, उसको कोई भी नकार नहीं सकता। नोबडी कैन नेगेट इट। तो अभी जो है सीबीआई को ये बताया गया है कि ये पूरा जो मर्डर जो हुआ है, वेल प्लान मर्डर, और एक मर्डर नहीं, इट्स अ बंच ऑफ मर्डर्स। तो उसमें एक मुंबई मर्डर माफिया इन्वॉल्व है। अब मुंबई मर्डर माफिया क्या है, तो उसमें 3 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसके 3 भागीदार हैं। पहला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने तीनों पार्टियों के साथ, शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी। दूसरी कंस्टिट्यूएंट, दूसरा भागीदार बॉलीवुड। बॉलीवुड में जितने भी डॉन्स हैं, आज बॉलीवुड डॉन्स का बना हुआ है। वो बॉलीवुड नहीं है जो कल्चर को और आर्ट को डेवलप करके एक हेल्दी एंटरटेनमेंट और एक स्वस्थ मनोरंजन प्रदान कर रहा था। और भारत की संस्कृति में, भारत के जो सभ्यता है, जो अपना निजी है, उसको उसके म्यूजिक से, उसके गीतों से, उनके स्क्रिप्ट से, उसकी थीम से उसको जो हाईलाइट कर रही थी, वो सब आज ख़त्म है। आज बहुत सस्ता और चीप टाइप का मनोरंजन है और क्राइम से भरा हुआ है। यहाँ सिर्फ पैसे लगाए जाते हैं। लेकिन आज दुख की बात यह है कि आज प्रॉफिट पहले से 1000 गुना ये कमा रही है बॉलीवुड, इतने चीप मटेरियल बेच करके।
और ये जो मैक्सिमम जो इसका कोलोसल इंटरेस्ट जो है, जो प्रॉफिट है, वो अंडरग्राउंड माफिया को जाता है, मिलिटेंट्स ग्रुप को जाता है, क्रिमिनल्स को जाता है। आज पूरा क्रिमिनल के ग्रिप में है, ये माफिया के ग्रिप में है बॉलीवुड। और इसमें सारे ये जितने भी खान हैं, ये सलमान खान, ये शाहरुख खान, ये आमिर खान, ये सैफ अली खान, और ये महेश भट्ट, ये करण जौहर, इसमें कितने लोग हैं, इसमें नाम गिनते गिनते जुबान थक जाएगी। आज ये है हालत बॉलीवुड का। और जितने भी टुच्चे थे, घटिया लोग, पैसे के लालच में सब आज प्रोड्यूसर बना दिए गए हैं। इनको प्रोड्यूसर बना के इनके नाम पे जो भी प्रॉफिट होता है, कॉलोसल प्रॉफिट, जैसे कि अनटोल्ड स्टोरी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, और बहुत सारी पिक्चरें। आपको ये सूरज सिंह एक प्रोड्यूसर है, सुरजीत सिंह राठौर, ये जो इतने क्राइम में इन्वॉल्व है, फ्रंट लाइन क्राइम में, और ये संदीप सिंह, ये सब प्रोड्यूसर बने हुए हैं। तो बॉलीवुड का सारा गैंग इसमें, ये माफिया, बॉलीवुड माफिया इसमें इन्वॉल्व है, बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व है। अब तीसरा जो इसका भागीदार है, तीसरा जो इसका कंस्टिट्यूएंट है, वो है अंडरवर्ल्ड माफिया, जो कि पाकिस्तान और दुबई बेस्ड है। और ये कमांड होता है, जैसा कि कहा गया है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मीडिया में यही बात चल रही है कि दाऊद इब्राहिम, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी दाऊद इब्राहिम का है, कि दाऊद इब्राहिम कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये बात सच है, उसके प्रूफ हैं कि ISI के एजेंट लोगों ने फ्रंट लाइन किलिंग में हिस्सा लिया है, और कॉन्ट्रैक्ट किलर के द्वारा ये किलिंग हुई है। और इसमें बहुत से एजेंट हैं जो दलाल हैं ISI के, या दाऊद इब्राहिम के, या जो भी आप कह लो, उसमें सब इंडियन लोग हैं और कुछ पाकिस्तानी हैं, जिसमें कि आयशा खान और उसका एक मर्द पार्टनर है, वो है, और इम्तियाज खत्री है, वो इसमें, उसके ऊपर काफ़ी सारी एलिगेशंस हैं। उसने रफ हैंडलिंग किया था सुशांत सिंह राजपूत को, उसकी पूरी वीडियो ये वायरल हो रही है, और उसने ह्यूमिलेट किया है, इंसल्ट किया है, और इंटिमिडेट भी किया है। और उसकी जो माफिया, जो उसका पावर है, जो उसकी एक्टिविटी है, वो वीडियो में काफ़ी वायरल है, इसको नकार नहीं सकते, नोबडी कैन नेगेट इट। और इसमें जितने भी नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सब ISI के हायर किए हुए किलर्स हैं, जिन्होंने एक्टिव पार्ट किया है। दाऊद इब्राहिम और वो जो भी है, वो खुद आकर के यहाँ पे छुरी नहीं चलाई, लोगों ने पैसे लेके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और हायर्ड किलर्स लाए हैं, और सुशांत सिंह को मरवाया है। तो आगे सुनिए। अच्छा, तो रीज़न क्या था, किस लिए मरवाया, सब CBI को रिपोर्ट दी। 3 जो बहुत प्रोमिनेंट रीजन्स हैं, कारण है सुशांत सिंह राजपूत के इतने नृशंस हत्या के, इतना इनोसेंट लड़के को इतनी निसंत, इतना बर्बरता से जो मारा गया, उसमें क्या कारण हो सकता है। पहले कारण है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को अपोज किया था उसने, और उसको बस्ट करने वाला था, उसको मिटा देने वाला था। और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की NGO का इसके पास पूरा ब्यौरा था, जो उसके हार्ड डिस्क में भी था। अच्छा, दूसरी जेलसी, ये जितने भी सूखे हुए, बासी हैं, सड़े हुए, गंध वाले जितने भी बासी थे चेहरे, ये कोड़े जैसा सलमान खान, ये सूखे पपीते जैसा सलमान खान, ये बासी समोसे जैसा सैफ अली खान, और बड़ा सा पराठे जैसा ये जो आमिर खान है, ये सब के रूट्स है
अंडरग्राउंड माफिया से, अंडरवर्ल्ड से। और इन सब को बहुत जेलसी थी कि इनका मार्केट खराब हो रहा है। जनता देख रही थी इनका बहुत ही निम्न स्तर का जो ये दे रहे थे मसाला, उसी से जनता अपने आप को एंटरटेन कर रही थी। जनता का भी जो टेस्ट है वो बहुत ही घटिया हो गया है। आज राजेश खन्ना का ये नहीं है, कोई आराधना में राजेश खन्ना को देखे, कोई अमर प्रेम में राजेश खन्ना को देखे, कोई ज्वेल थीफ में देवानंद को देखे, कोई दिलीप कुमार को देखे देवदास में, कोई दिलीप कुमार को देखे गंगा जमुना में। तो अब वो एंटरटेनमेंट नहीं है और ना वैसी खूबसूरत चेहरे हैं कोई। रेखा और माधुरी दीक्षित के बाद खूबसूरती में बैंड लग गया। अब क्या है, बूब्स दिखाओ, बेयर बेली दिखाओ, बेयर बॉटम दिखाओ और मेकअप से एकदम कवर्ड है चेहरा, और मेकअप हटा दिया जाए तो आदमी एक बार एक नज़र से एक नज़र भी नहीं डाले इन लोगों के ऊपर, और ना कोई टैलेंट है इन लोगों में। सिर्फ ये है सेक्स का बोलबाला है, लेकिन गलती बेचने वाले की नहीं है। सेक्स को खरीदने और कंज्यूम करने वाले की गलती है, दर्शकों का गलती है। और उसी का शिकार बना है सुशांत सिंह राजपूत। आगे चलते हैं। और तीसरा कारण क्या था उसको मारने और मरवाने का? पैसा। उसमें सबसे बड़ा हाथ था रिया चक्रवर्ती का। उसको पैसे चाहिए थे, किसी तरह उसको पहले उसको ड्रग में डूब कर दिया चालाकी से, उसके बाद उसके सारे पैसे गायब करवा दिए। ये पूरा जो मैंने जो टर्मिनोलॉजी फिक्स की है मुंबई मर्डर माफिया, उसका पूरा सपोर्ट लेके इसने सुशांत सिंह को ऐसा फंसाया, ऐसा विक्टिम बनाया कि अंत में उसकी जान लेके ही रही। और इसकी मेन पार्टनर इसमें थी स्मिता पारिक, जिसको अपना एनजीओ चलाना था। किसी के गरीब के बच्चे को उठा के और बेच के, ट्रैफिक करके, चाहे ये सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए या दूसरे धंधों के लिए एक्सपोर्ट कर देना, ये था कारण। सुशांत सिंह राजपूत उसमें शहीद हो गया। तो ये सारी चीज़ सीबीआई को जा रही है, चली गई है। 1 जनवरी को ईमेल भेज दिया गया, जो ईमेल का एड्रेस मैंने आपको बताया। और ये दस्तावेज अभी और अपलोड करेंगे, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा जिनको इंटरेस्ट है। और जिनको इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता है कि बहुत कम 10% लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि सबको वो मदारी का डांस देख रहे हैं मीडिया में। सुशांत ली का ये अनाप शनाप, मैं भी आऊँगी उसके ऊपर। ये बहुत सीरियस मामला है और ये बंद होना चाहिए। मैंने पहले भी बहुत गुजारिश किया आपसे, बहुत विनती की है, बहुत प्रार्थना किया है, लेकिन कहीं से भी कोई भी चेंज नहीं आया। तो आगे चले। अब इसको जो मारने का जो प्लान बन गया अंदर अंदर, पूरे एकदम पूरी प्लानिंग बन गई इसको कैसे मारना है। तो उसके बाद फिर हवा चली पूरे मुंबई ये फिल्म इंडस्ट्री में, तो इसको फिल्मों से निकाल दिया। ये इस बात को मैंने कई बार दोहराया है और ये आखिरी बार दोहरा रही हूँ। ये फाइनल रिपोर्ट है, इसके बाद मैं कोई भी रिपोर्ट पेश करने नहीं जा रही हूँ। इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ लीजिए और ये बहुत कंक्लूसिव है। तो इसको सब लोगों ने, अपने बिग प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा, ये तो पैसा भी अपना गंवा के फिल्म को ही स्थगित कर दिया। एडवांस देने के बाद उसने सुशांत सिंह को लेट डाउन कर दिया, पीछे हट गया, क्योंकि ये तो मारा जाना था, पैसा भी डूब जाता। एडवांस डूबा तो डूबा, सारा कैपिटल तो नहीं डूबना था, बचा लिया। संजय लीला भंसाली, शेखर कपूर, करण जौहर, साजिद नाडियावाला एंड अदर्स। अब सुशांत सिंह के इतना बढ़िया पुख्ता इन लोगों ने गाजर मूली की तरह काटने का क्या बढ़िया एकदम प्रोफेशनल किलर्स हायर किया और मुंबई में छोड़ा हुआ है।
तो मनमीत सिंह ग्रेवाल को मारा 15 मई को उसके फ्लैट में सुसाइड बोल के। मिस प्रेक्षा मेहता को 31 मई को उसके फ्लैट में सुसाइड बोल के। क्रिस कपूर को 31 मई को उसके फ्लैट में सुसाइड बोल के। समीर बंगरा को 14 जून को रोड एक्सीडेंट बोल के। समीर शर्मा को 16 अगस्त को उसके फ्लैट में सुसाइड बोल के। ठीक, और अब कहानी अब शुरू होती है कि मारने का अंजाम कैसे कैसे आगे बढ़ा। अब एक बयान दिया मीतू ने, सुशांत सिंह की बहन ने पटना पुलिस को। उसने बताया कि कैसे करके ये रिया चक्रवर्ती सुशांत के लाइफ में के घुसी, रास्ता अपना फोर्स करके प्रियंका नाम की जो सिस्टर थी उसको फंसाया और बोला मुझे अपने घर में रास्ता बनाओ, मैं सुशांत सिंह के साथ उसको सेक्स में फंसाऊंगी। उसने फंसाया और सुशांत जैसा भोला भाला लड़का फंसा और उसके साथ वो रहने लगी। इसके बाद और वो कितने घटिया माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी को एक प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए छोड़ दिया पैसे के लिए, कि जाओ उसको जान मार के उसको फंसाओ, फिर उसको जान मार के करोड़ों करोड़ों निकाल के ले आना, हम लोग बहुत आराम से फिश करी और राइस के साथ उसका मर्डर एंजॉय करेंगे। तो आगे बढ़िए मेरे साथ। अब उसने क्या किया कि फ्लैट चेंज करवाया। हाँ, बोला इस फ्लैट में भूत आता है। फ्लैट चेंज हुआ माउंट ब्लैंक में। अब ये लड़का पहले का धोखा खाया हुआ। एक फ्लैट तो अंकिता लोखंडे ने हथिया लिया, उसको जूते के नीचे रखना मांगा ताकि उसका आगे कोई बरकत ना हो, वैसे घर में बैठा रहे। 3 साल लड़का बैठा हुआ था और जब देखा कि ये उसका ओवर पावर से बाहर की बात है तो अपना फ्लैट दबा लिया। नेचुरली सुशांत सिंह तो अगला कदम लेगा, आगे बढ़ गया लड़का, तो वो फ्लैट गया। दूसरा फ्लैट इसने नहीं खरीदा। तो अब इसने 4.5 लाख किराए पे बड़ा सा फ्लैट लिया बांद्रा में। इसमें ये मैडम रहने लगी। सारे स्टाफ बदल दिए। ठीक, सारे स्टाफ बदल दिए। उसके बाद फिर फाइनेंस मैनेजर बदल दिया। उसके बाद उसको ड्रग में, उसको जब ये हुआ, जब वो बीमार पड़ा, उसको हो गया डेंगू, तो उस समय उसने दवाई के नाम में इसने ड्रग शुरू करवा दिया और ड्रग में उसको ऐसा बर्बाद किया। पहले घूम लिया, अक्टूबर में पूरा यूरोप घूम के आई, तब उसको ड्रग में फंसाया और ड्रग में उसको ऐसा बर्बाद किया कि उसको, उस बच्चे को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से कहाँ वो लड़का पहुंच गया। क्या उसकी शकल, क्या उसकी हालत बना दी इसने। और ये जो है स्मिता पारिक कहती है, इसको कैसे पता चला कि वो डरा डरा सा रहता था, रोता था, एक कोने में दुबका रहता था। कैसे पता था इसको? क्योंकि ये रिया के साथ थी। इसको रिया चक्रवर्ती के थ्रू सुशांत सिंह राजपूत के एक एक एक्टिविटी पे कमांड था। शी वॉज कमांडिंग द लाइफ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत थ्रू रिया चक्रवर्ती। ये रिया चक्र, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि दोनों कंजॉइंट ट्विंस थे, दोनों ने मिल के साजिश करी और पीछे से पूरा मुंबई मर्डर माफिया एकदम रेडी था। तो इसने मास्टरमाइंड किया ये सब। ड्रग का मास्टरमाइंड, वो औरत तो ड्रग में थी, ये दोनों ड्रग में रही होगी। इस तरह की औरतें ड्रग और शराब और हर तरह का धंधा करने में कोई झिझक। जिसका कैरेक्टर नहीं होता है उसका कोई कैरेक्टर नहीं होता, जिसका कैरेक्टर होता है उसके सारे कैरेक्टर होते हैं। एकदम मानी बात है।
अब 8 जून की बात है। इसके पहले सुशांत सिंह का लक ठीक था थोड़ा, वो पहले संभल गया था। उसने सारे नौकरों का हिसाब कर दिया और एक वीडियो बहुत वायरल हुई है जिसमें कि श्रुति मोदी है, ये औरत है रिया चक्रवर्ती, ये जो राक्षसी है वो है, और सुशांत सिंह राजपूत है। इसमें अपने फाइनेंस मैनेज करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत बात कर रहा है। तो ये रिया चक्रवर्ती कहती है अभी कुछ दिनों ऐसे ही चलने दो, कुछ महीने, बहुत क्लियर कहती है, कुछ महीने अभी ऐसे ही चलने दो। क्यों भाई? क्योंकि कुछ महीने के बाद तो उसको स्लैश करवाने वाली थी, ख़त्म करवाने वाली थी। कुछ महीने जो मज़े के हैं कर लें, उसके बाद फिर अपना करोड़ उसने करोड़ों करोड़ 47 करोड़ 48 करोड़ 49 करोड़ आई थिंक 49 48 47 40s में करोड़ में इसके पैसे थे जो उसके पिताजी ने क्लेम किए अपने केस में। तो वो उसने कैसे बखूबी कहाँ पहुंचा दिया, हवाले के थ्रू हवाला कर दिया इसने, किसी और के हवाले, दूसरे कंट्री के हवाले कर दिया। इतनी स्मार्ट है ये दोनों औरतें। उसके बाद अब 8 जून की कहानी आपको पता है। 8 जून को दिशा सालियान का कत्ल हो गया सुसाइड के नाम पे। इनको सुसाइड की रोग लगी हुई है, तो ये सबका सुसाइड करवा देते, मार के सुसाइड बोल के ऊपर से बिल्डिंग से। वो तो जिंदी गिराई गई थी, सारे नेबर ने चिल्लाहट सुनी है और लाश भी देखी। फिर 8 जून को ये राक्षसी रिया चक्रवर्ती वहां से खिसक लेती है और उसका वकील ने सिखा दिया बोलना कि सुशांत ने मुझे जाने के लिए कहा था ताकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड या अबेटमेंट ऑफ मर्डर का केस नहीं बने, मर्डर में ना फंसे। जब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दायर हो गया पटना में, तब ये सोचती है कैसे बचे, तो कहती है सुशांत ने जाने के लिए बोला, जबरदस्ती भेजा। उसके बाद जब ये जाती है तो सारा हसौद के ले गई, उसका लैपटॉप ले गई क्योंकि उसमें भी डाटा था। उसके बाद 8 जून को ही मारने की, सुशांत सिंह राजपूत को मारने की ये थी, लेकिन इसकी बहन आ गई तो वो कामयाब नहीं हुआ। अब बहन जाती है 12 तारीख को। जब बहन चली जाती है 12 तारीख को, तो सुशांत सिंह को के साथ एक दूसरा धोखा किया जाता है। ये इंडस्ट्री वाले करते हैं। एक बैग कोविड में दनादन फिल्म के ऑफर के नाम पे इसके ऊपर साजिश के अगेंस्ट में साजिश की जाती है। एक रूमी जाफरी नाम का रिया चक्रवर्ती का दोस्त इसके घर आता है और इससे फिल्म ऑफर करने की बातें करता है काफ़ी देर तक। अब कोविड के टाइम में ऑफर आने लगी। अब 13 तारीख को ऑफर आते हैं फोन पे। निखिल अडवाणी और रमेश तौरानी, ये दोनों क्रिमिनल हैं और प्रोड्यूसर, बॉलीवुड के क्रिमिनल प्रोड्यूसर हैं आजकल। सब बॉलीवुड में क्रिमिनल सब प्रोड्यूसर बने हुए। तो ये दोनों ने फ़ोन पे काफ़ी देर तक बात की। सब लोगों ने ये सारी साजिश रची कि ये कहाँ है, इसका क्या मामले, इसकी सच्चाई क्या है, सब जानने के लिए फ़ोन किए गए। उसके बाद फ़ोन करने वाला है आफ्टरनून में उदय सिंह गौरी। वो उसका कॉल रिकॉर्ड मीडिया में वायरल हुआ है। उसी दिन उसी टाइम वो रिया चक्रवर्ती के साथ इंटरेक्ट करता है। उसी टाइम उसी दिन ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी इंटरेक्ट करता है। ये सारी रिपोर्ट सीबीआई को दिया गया है। और अब जो था ये
13 तारीख को दोपहर में जो लास्ट कॉल इसका हुआ है उदय सिंह गौरी के साथ, उसके बाद उस लड़के का फ़ोन शांत हो गया हमेशा के लिए। आज तक वो फ़ोन तब से ही शांत है। और उसी दिन आफ्टरनून या इवनिंग में उसका कत्ल कर दिया गया। अब 13 तारीख को जैसा कि सारा रिपोर्ट दिया हुआ है, बहुत मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ क्योंकि सब बातें पहले से मैंने सारे वीडियोस में बता दिया है और उसको बार बार बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो वो वीडियोस दोबारा देख लीजिए या इस रिपोर्ट को पढ़ लें। इसमें काफ़ी कंसाइज में है लेकिन काफ़ी कंक्लूसिव है, मतलब काफ़ी संक्षिप्त में है और इसमें भरपूर नॉलेज है। उससे आपका काम चल जाएगा, पूरी नॉलेज हो जाएगी क्या क्या साबुत है, उस दिन से लेके अभी तक क्या खुलासे हुए, क्या सच्चाई सामने आई, क्या सच्चाई एकदम देख रही है, क्या जनता ने देखा है, करोड़ों लोगों ने देखा है, महसूस किया है और जाना है, वही सीबीआई को भेजी जा रही है जिसके की एविडेंस है और मीडिया में भी है। तो 13 जून को सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा था, गार्ड वहाँ से बिल्डिंग से गार्ड मिसिंग हो गया और बिल्डिंग का जो मेन गेट की जो चाबी थी नीरज नाम के नौकर के पास था, उसने एडमिट किया है। और प्रोफेशनल किलर्स आते हैं, फ्लैट में एंटर करते हैं और आराम से कत्ल को अंजाम देते हैं। तो उन दिनों 13 तारीख की रात में जैसे कि हालात बता रहे हैं, रिया चक्रवर्ती का होना सत्य लगता है, स्मिता पारिक का फ्लैट में होना सत्य लगता है और एक गैंग किलर का, हार्ड किलर का, प्रोफेशनल किलर का, गैंग का वहाँ होना सत्य लगता है। और 4 जो इनमेट थे, संदीप सिंह का भी होना सत्य लगता है। और 4 जो फ्लैट के रहने वाले जो इनमेट्स थे, जो सुशांत की रोटी टुकड़े पे पल रहे थे, वो उनका होना और उनका उसमें सम्मिलित होना भी बिल्कुल सच लगता है। अब रिया चक्रवर्ती ने आज तक में इंडिया टीवी में बोला है कि 8 तारीख से 13, ध्यान से सुनिएगा, 8 तारीख से 8 जून से लेके 13 जून के बीच में क्या हुआ कि सुशांत की जान चली गई, ये उनकी बहनें आगे आके बताएं। 13 जून बोल रही है, 14 जून पूरी दुनिया बोल रही है मेरे सिवा, ठीक। सिर्फ रिया चक्रवर्ती कह रही है 13 जून को क्या हुआ। 8 तारीख से 13 जून, इसका मतलब उसके मुंह से एकदम सत्य प्रकट हो रहा कि 13 जून की रात में वहां थी और सारी वारदात की वो विटनेस है। विटनेस ही नहीं, ऑपरेटर है, कंडक्टर है और फ्रंट लाइन किलर है, लाइक्स स्मिता पारिक। अब स्मिता पारिक का वहां रहना कैसे सत्य लगता है, इस औरत ने भी टीवी चैनल्स पे आके कहा है कि सुशांत सिंह का ब्लड देख करके हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो ब्लड तो 13 जून को ही गिरा है, 14 को तो कहीं ब्लड नहीं है, सब साफ सुथरा धो धा के नया कपड़ा पहना के उसको अच्छे से पैकिंग वैकिंग करके दाहिने जांग पे पैडिंग करके, पैकिंग करके, जो उसकी हड्डी तोड़ करके उसके मांस और चमड़ी को छेदते हुए, चीरते हुए जो हड्डी निकली है, कंपाउंड फ्रैक्चर करते हुए सबको ठिकाने लगा के उसको कमरे में डाल दिया गया। तो आगे ये 13 तारीख की रात में स्मिता पारिक वही थी
और नौकर भी कहता है, वो तो 14 को बता रहा है दरवाजा खटखटाया, दरवाजा कोई किसी ने नहीं खटखटाया, दरवाजा लॉक हुआ है और 13 की रात में लॉक हुआ है। तो स्मिता पारिक वही थी। और इसकी एक एसोसिएट है, उसका नाम है रूबी रूप रॉय, ये दुबई बेस्ड है। इसने मुझे फ़ोन करके, इन सब ने मेरा फ़ोन हैक किया है। जब मैंने इनको एक्सपोज किया तो सब ने हमें एक साथ, बहुत लोगों ने हमारे फ़ोन को मिसयूज़ करके मुझे रिंग किया बड़े आशा के साथ कि मैं उनको फ़ोन पे एंटरटेन करूँगी। मैंने एक फ़ोन अटेंड नहीं किया। जितने भी लोग एसोसिएटेड थे क्राइम से, मैंने किसी का फ़ोन अटेंड नहीं किया। मैं इतनी गिरी हुई औरत नहीं हूँ जो फ्रंट लाइन किलर से और एसोसिएट के साथ मैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करूँ। और उनकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे फ़ोन को अब्यूज़ करिए, कि मैंने बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद इसका वो रूबी जो है वो कहती है कि हाँ वो गई थी, 13 तारीख की रात में गई थी वो फ्लैट पे ये देखने के लिए कि जिस एनजीओ की लड़की का मर्डर हुआ है उस फ्लैट में, वो उसके एनजीओ की थी कि नहीं थी। तो इससे साफ पता चलता है कि एनजीओ की लड़की का भी मर्डर हुआ और ये स्मिता पारिक उस फ्लैट में वहां थी। चौथा सबूत, ये खुद बोलती है इंडिया टीवी पे, संदीप सिंह के बारे में बोलती है कि संदीप सिंह को मैंने वहां देखा। कब देखा? तुम कब गई फ्लैट पे? 14 को तो उसके फ्लैट पे कोई नहीं गया, सभी ने काटते, संदीप सिंह भी ने काटता है कि मैं नहीं गया फ्लैट में। तो कब तुमने उसको देख के नौकरों को पूछा संदीप सिंह के बारे में कि कब ये आदमी कौन है? और नौकरों ने तुम्हें बताया कि ये उसको वो लोग नहीं पहचानते, नौकर भी नहीं पहचानते थे उसको। वो खुद आकर के सेल्फ इम्पोज्ड एक किलर की तरह आके पूरे फ्लैट पे कब्जा कर लिया, उसके डेड बॉडी पे कब्जा कर लिया, उसकी पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। और ये सब मिलके किया है। 13 तारीख की रात में लूट हुई है वहां, उसके हार्ड डिस्क को लूटा गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है, उसकी सारे कागजात और उसके पैसे रुपए जो भी होंगे, जो बच गए होंगे, वो सारा इन लोगों ने लूट लिया। 14 तारीख को तो ड्रामा हुआ सुबह में। तो 14 तारीख की बात मैं अभी आपको बताती हूँ, जो सारा सीबीआई को भेजा गया है अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को नमस्कार।